नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तेजस नेटवर्क्स की। रिजल्ट आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ठीक ठाक रहा है रिजल्ट, बट नेगेटिव में है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ख़राब ही रहा है रिजल्ट। तो इसके यहाँ पे ना टाइम वेस्ट करते हुए रिजल्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अगर थोड़ा सा देख ले तो ये ऑलरेडी 50, 100 एंड 200 डीएमए से नीचे चल रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट था अभी के लिए। अगर देखें हम तो काफ़ी वीक रहा है रिजल्ट, और रिजल्ट के साथ अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उस क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो हमें देखने को मिला है, क्योंकि नंबर्स कम हुए हैं और नेगेटिव में है तो वो तो ठीक रहा है। बट अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन जंप देखने को मिला है। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में इसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाया था, तो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही है। रेवेन्यू ऑलमोस्ट 88% डाउन है ईयर ऑन ईयर, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, हमारा इस क्वार्टर में सिर्फ 307 करोड़ के अराउंड आया है इस क्वार्टर का जो हमारा सेल्स है, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अब यहाँ पे क्लियरली बिजनेस एग्जीक्यूशन स्लो हो रहा है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इसके प्रॉफिट पे पड़ रहा है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो प्रॉफिट से डायरेक्ट हैवी लॉस में शिफ्ट हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव सिग्नल है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट्स थे पूरे साल में और यहाँ पे नेगेटिव रहा है, तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। एक यहाँ थोड़ा ये रिलीफ ज़रूर मिलता है कि हमारा जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रहा है वो रेवेन्यू 17% के आसपास बढ़ा है। लॉस भी लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में कम हुआ है यहाँ पे अगर देखा जाए। तो सिचुएशन अभी भी वीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कोशिश की जा रही है उसको ठीक करने की। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्टेबिलिटी के थोड़े से अर्ली सिग्नल्स हमें दिखने चालू हो गए हैं, पर प्रॉफिट से अभी भी दूर है काफ़ी कंपनी। अभी रिजल्ट इतना वीक क्यों रहा उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि बीएसएनएल के कुछ ऑर्डर्स थे जो कि डिले हो गए। कंपनी का मेजर रेवेन्यू बीएसएनएल से ही आता है और उसी का ऑर्डर डिले हो गया। ऑर्डर डिफर हुए तो बिलिंग नहीं हो पाई, फिक्स कॉस्ट सेम रही और लॉसेस बढ़ते गए, ठीक है। तो प्रॉब्लम डिमांड की नहीं है, एग्जीक्यूशन और टाइमिंग की है। तो कंपनी के पास काम तो है पर कंपनी उसको डिलीवर नहीं कर पा रही है। अब शॉर्ट टर्म में देखते हैं, एक बार चार्ट पे चलते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो स्टॉक जो है वो यहाँ पे पहले ही बेरिश ट्रेंड में है, बिल्कुल चैनल के एज पे ये चल रहा है। तो अब अगर देखें तो रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी वीक रहा है। लॉस मेकिंग कंपनी है, सेंटिमेंट और ज़्यादा नेगेटिव हो गए इससे पहले ही। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग मारुओज़ो कैंडल मिली थी एंड उसकी वजह से ये सेंटिमेंट देखने को भी मिले हैं मार्केट में, क्योंकि फियर तो था मार्केट में कि कैसा रिजल्ट आएगा, राइट। तो अब बात आती है कि जब तक यहाँ पे कोई और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर या यहाँ पे डिलीवरी या कुछ ऐसी अच्छी न्यूज़ नहीं आती है या एग्जीक्यूशन की न्यूज़ नहीं आती है, तब तक मुझे लगता है कि ये प्रेशर बना रहेगा और स्टॉक नीचे जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगी, प्रेशर रहेगा एंड डाउन साइड पॉसिबल है, फुल ऑन पॉसिबल है। अब यहाँ पे पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव क्या है इस कंपनी के लिए? स्ट्रॉन्ग टेलीकॉम एंड एफजी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसका। दूसरा, टाटा ग्रुप इसको बैक करता है। तीसरा, प्राइवेट 5G ऑप्टिकल नेटवर्क में फ्यूचर पोटेंशियल बिल्कुल बनता है इसका। इन्वेंट्री ऑलरेडी रेडी है, अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए तो रेवेन्यू फिर आ सकता है, अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। अब रिस्क क्या है? रिस्क इसका ये है कि इसके मेजर जो रेवेन्यू आता है वो बीएसएनएल से आता है, तो डिपेंडेंसी हाई है बीएसएनएल के ऊपर और उसी के ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। दूसरा, कॉन्टिन्यूस लॉसेज अगर चलते रहे तो बैलेंस शीट पे प्रेशर बहुत स्ट्रांग आ जाएगा। एग्जीक्यूशन डिले है, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट को ये हर्ट कर सकता है बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से। अब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखें तो वीक रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो स्लाइट इंप्रूवमेंट रहा है, बट शॉर्ट टर्म में बेयरिश ये ज़रूर रहेगा। लॉन्ग टर्म में रिस्क बहुत है, बट लॉन्ग टर्म में जो इसका सेक्टर है बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ की वजह से थोड़ा सा रखा जा सकता है, इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि हाँ रिकवरी करने की कोशिश कर रही है। बट अभी भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि चीज़ों को वक्त लगेगा संभलने में। तो अब मुझे लगता है कि
तेजस नेटवर्क का रिजल्ट तो वीक है, बट रिकवरी के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए वेट है वो थोड़ा मुझे लगता है ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा संभल के एंट्री बनाएं एंड मंडे को तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा नीचे गिरेगा। पहली RSI इसकी 25.95 पे है, ओवरसोल्ड जोन में है, तो अगर कॉन्ट्रा ट्रेड हो गया वो एक अलग बात है, बट यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स हैं, जो रिजल्ट है, जो बाकी सारी चीज़ें हैं, तो वो तो सारी बियरिश ही हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर चलें। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है।